अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आम आदमी हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स और थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से बात करता है। गुज़श्ता 3 वर्षों में पंजाब पुलिस के अंदर कई मुस्बत तब्दीलियाँ आईं, लेकिन ये भी हकीकत है कि महकमा अभी भी मुकम्मल तौर पर अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सका। जहां आवाम को कुछ आसानियां नई पॉलिसियों की वजह से मिली, वहीं बरसों से चलती आती खामियां आज भी बरकरार हैं। इसी दौरान अचानक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का तबादला कर दिया गया। शहर में ये बातें गर्दिश करती हैं कि शायद उन्हें तब्दील किया गया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। डॉक्टर उस्मान अनवर अपनी ख्वाहिश पर डीजी FIA के तौर पर वफाकी हुकूमत के पास जाना चाहते थे। आईजी पंजाब के ओहदे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार CCPO लाहौर बलात सदीक कमियाना समझे जा रहे थे, लेकिन अचानक राव अब्दुल करीम का नाम सामने आया और उन्होंने पंजाब पुलिस की कमांड संभाल ली। ओहदा संभालते ही उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि साबका आईजी पंजाब की वेलफेयर पॉलिसियों की कोई मिसाल नहीं। इसी मौके पर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पंजाब पुलिस में जो काम करेगा वही रहेगा। नाजरीन, आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम की पहली मीडिया टॉक में जो बातें उन्होंने की, वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में सामने आना शुरू हो गई। सबसे पहला अमल उन्होंने ये किया कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले SP इन्वेस्टिगेशन सदर को मुअत्तल कर दिया। SHOs की मोतली तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन किसी SP को मुअत्तल करना उसके कैरियर की बड़ी सज़ा होती है। ये इक़दामात इस बात का सबूत है कि मौजूदा आईजी पंजाब अफसरान को SOPs और कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त से सख्त फैसले करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अब जानते हैं कि आईजी पंजाब ने अपनी पहली मीडिया टॉक में इस हवाले से क्या कहा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सिस्टम्स बनाए गए हैं और पिछले थोड़े अरसे में इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो मेरी तरजीह यही होगी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के विज़न के मुताबिक जो ये तमाम काम शुरू किए गए हैं, इनको जल्द से जल्द मुकम्मल कराया जाए और इनमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। इक़दामात लिए गए हैं, उनका मकसद इसी कल्चर को बेहतर करना और ये जो इसके अलावा भी और जो भी इशूज़ हैं उनको हल करना। देखिए जी, मैं तो अभी पहुंचा हूं यहाँ और जो इंसिडेंट आप जिसका ज़िक्र कर रहे हैं उसके अंदर एक बाकायदा इंक्वायरी की गई थी। जहाँ तक मुझे इल्म है, मैं क्योंकि उस सारे प्रोसेस का हिस्सा उस टाइम नहीं था, तो मुझे नहीं इल्म कि उसमें क्या इंक्वायरी हुई और उसका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसके अप्रोप्रिएट जो है वो एक्शन लिया गया होगा। मैं अभी देखता हूँ उसमें पॉलिसी बड़ी क्लियर है, जो कि ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा। जो जिसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनासिब ना मुनासिब हैं वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाएगा और आप पुलिस की सर्विस डिलीवरी में बेहतरी देखेंगे। मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट सतून है और इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह।
बताएं कि आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर को मुअत्तल कर दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मियां मौसम अली को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर को मुअत्तल कर दिया है। सामने आ गया। सरगोधा के रिहायशी मियां बीवी ने लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अगवा के मुकदमे में मियां बीवी को शामिल तफ्तीश करके डराया धमकाया जाता रहा। इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान कसूरवार पाए गए। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इंचार्ज चौकी लखो की तरफ से शहरी को जंजीरों में जकड़ने का मामला। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। एएसपी ऑपरेशंस कहना आगा फसीह और रहमान तब्दील सेंट्रल पुलिस ऑफिस क्लोज कर दिया गया, जबकि आईजी पंजाब के हुक्म पर एसएचओ कहना असद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। चौकी इंचार्ज अदनान विर्क मुहर्रर मोहम्मद असर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि शहरियों के साथ बदसलूकी अख्तियारात से तजावुज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आम आदमी हमेशा पुलिस रिफॉर्म्स और थाना कल्चर की तब्दीली के हवाले से बात करता है। गुज़श्ता 3 बरसों में पंजाब पुलिस के अंदर कई मुस्बत तब्दीलियाँ आईं, लेकिन ये भी हकीकत है कि महकमा अभी भी मुकम्मल तौर पर अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सका। जहाँ आवाम को कुछ आसानियाँ नई पॉलिसियों की वजह से मिली, वहीं बरसों से चलती आती खामियां आज भी बरकरार हैं। इसी दौरान अचानक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का तबादला कर दिया गया। शहर में ये बातें गर्दिश करती हैं कि शायद उन्हें तब्दील किया गया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। डॉक्टर उस्मान अनवर अपनी ख्वाहिश पर डीजी एफआईए के तौर पर वफाकी हुकूमत के पास जाना चाहते थे। आईजी पंजाब के ओहदे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार सीसीपीओ लाहौर बलाल सदीक कमियाना समझे जा रहे थे, लेकिन अचानक राव अब्दुल करीम का नाम सामने आया और उन्होंने पंजाब पुलिस की कमांड संभाल ली। ओहदा संभालते ही उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि साबका आईजी पंजाब की वेलफेयर पॉलिसियों की कोई मिसाल नहीं। इसी मौके पर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पंजाब पुलिस में जो काम करेगा वही रहेगा। सिस्टम्स बनाए गए हैं और पिछले थोड़े अरसे में इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। तो मेरी तरजीह यही होगी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के विज़न के मुताबिक जो ये तमाम काम शुरू किए गए हैं, इनको जल्द से जल्द मुकम्मल कराया जाए और इनमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। इक़दामात लिए गए हैं, उनका मकसद इसी कल्चर को बेहतर करना और ये जो इसके अलावा भी और जो भी इशूज़ हैं उनको हल करना। देखिए जी, मैं तो अभी पहुंचा हूं यहाँ और जो इंसिडेंट आप जिसका ज़िक्र कर रहे हैं उसके अंदर एक बाकायदा इंक्वायरी की गई थी। जहाँ तक मुझे इल्म है, मैं क्योंकि उस सारे प्रोसेस का हिस्सा उस टाइम नहीं था, तो मुझे नहीं इल्म कि उसमें क्या इंक्वायरी हुई और उसका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसके अप्रोप्रिएट जो है वो एक्शन लिया गया होगा। मैं अभी देखता हूँ उसमें पॉलिसी बड़ी क्लियर है, जो कि ईमानदारी के साथ सरकारी काम करेगा वो टीम का हिस्सा रहेगा। जो जिसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुनासिब ना मुनासिब हैं वो टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाएगा और आप
सर्विस, पुलिस की सर्विस डिलीवरी में बेहतरी देखेंगे। मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट सतून है और इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम की पहली मीडिया टॉक में जो बातें उन्होंने की वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमली इक़दामात की सूरत में सामने आना शुरू हो गई। सबसे पहला अमल उन्होंने ये किया कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर को मुअत्तल कर दिया। SHOs की मुअत्तली तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन किसी SP को मुअत्तल करना उसके कैरियर की बड़ी सज़ा होती है। ये इक़दामात इस बात का सबूत है कि मौजूदा IG पंजाब अफसरान को SOPs और कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त से सख्त फैसले करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। कि IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने SP इन्वेस्टिगेशन सदर को मुअत्तल कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन सदर मियां मौसम अली को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने SP इन्वेस्टिगेशन सदर को मुअत्तल कर दिया है। एक सामने आ गया है। सरगोधा के रिहायशी मियां बीवी ने लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर जिंदगी का खात्मा किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अगवा के मुकदमे में मियां बीवी को शामिल तफ्तीश करके डराया धमकाया जाता रहा। इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान कसूरवार पाए गए। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इंचार्ज चौकी लखों की तरफ से शहरी को जंजीरों में जकड़ने का मामला। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। ASP ऑपरेशंस कहना आगा फसीह और रहमान तब्दील सेंट्रल पुलिस ऑफिस क्लोज कर दिया गया, जबकि IG पंजाब के हुक्म पर SHO कहना असद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। चौकी इंचार्ज अदनान विर्क मुहर्रर मोहम्मद असर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई हैं। IG पंजाब का कहना था कि शहरियों के साथ बदसलूकी, अख्तियारात से तजावुज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये थे नए IG पंजाब के तैनात होने के फौरी बाद के एक्शंस जो हमने मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखे। अब बात करते हैं उस शख्सियत की जिसने गुज़श्ता 3 बरसों में पंजाब पुलिस के अंदर इनकलाबी तब्दीलियां लाईं। पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा मसला प्रमोशन का था और उन्हीं बरसों में रिकॉर्ड प्रमोशंस देखने में आईं। 3 बरस के दौरान महकमा पुलिस में क्या तब्दीलियां आईं, क्या खामियां बरकरार है और आने वाले वक्त में उनके क्या असरात मरतब होंगे। इस हवाले से हमने बात की एक संजीदा सहाफ़ी से जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदरूनी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। आइए सुनते हैं अहमद फराज की गुफ्तगू। फराज साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब 3 साल तकरीबन उन्होंने सर्व किया पंजाब में। किस तरह से देखते हैं उनका दौर, कैसा गुजरा? डिपार्टमेंटल प्रमोशनें भी बहुत हुई, क्या सिर्फ प्रमोशन हुई बल्कि बहुत रिफॉर्म्स भी की गई और ख़ास तौर पर इन 3 सालों में जो उन्होंने एक पुलिस के वेलफेयर का जो किबला उन्होंने दुरुस्त किया है ना, मैं वेलफेयर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उस पर तो जैसे कहते हैं ना, उसके तो किसी भी हरूफ में हरूफ ही नहीं है उसके। जो उन्होंने वेलफेयर किया, जो रिफॉर्म्स लेके आए, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और मेरा ख्याल है ये जो नए IG हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि वो एक किबला बना गए हैं, वो एक लाइन ऑफ डायरेक्शन दे गए हैं। तो उसी पे अगर ये काम करते रहें, लॉ एंड ऑर्डर भी सफ़े अव्वल पे होता है, फिर उसके बाद आपकी प्रमोशंस हैं, फिर वेलफेयर है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक लाइन एक सिंध में चल रही थी डॉक्टर उस्मान साहब के दौर में। और राव अब्दुल करीम के लिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि उनके लिए चैलेंज है। वो अगर इन्हीं को अगर वो रखें, इनको उन्होंने खुद इस बात को इतराफ़ किया, बात हुई थी तो कि वो इस पर इंशाल्लाह उनकी तवज्जो होगी और उसी तरह ये काम चलता रहेगा। दूसरा, वो जिस डिपार्टमेंट से है ना, एक खुफिया इदारे के सरबराह थे वो, स्पेशल ब्रांच। तो किसी भी सूबे में जो स्पेशल ब्रांच होती है वो आपको पता है वो एक बहुत कलीदी किरदार होता है उनका हर डिपार्टमेंट में, न की तरक्कियों के लिए, मामलात के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए।
तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना उनको सब पता है कि किस सूबे में, कि किस ज़िले में, किस तहसील में DPO क्या कर रहा है, RPO क्या कर रहे हैं, SHOs, इवन SHOs की तक की भी रिपोर्ट का उनको इल्म है। तो मेरा ख्याल है वो भी उस पर बहुत ज़्यादा उनकी गहरी नज़र पहले तो थी और अब ज़्यादा होगी, क्योंकि अब वो बतौर IG उन्होंने चार्ज संभाल लिया, तो इसमें भी वो काफ़ी जिसे कहते हैं ना तब्दीलियाँ आएंगी, जो मुझे लगता है। अच्छा, फराज साहब ये बताएं कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के जो दौर को हर बंदा एतराफ़ करता है, उनके मातहत रहने वाले लोग भी, मीडिया भी और तमाम शोबे जो हैं मानते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आपको याद होगा कि एक ऐसा भी एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें IG साहब को कोई वो नाजेबा अल्फाज उसने जो है वो एहलकार किया, पुलिस एहलकार था, लेकिन लोग ये सोच रहे थे ये नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा, इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसका इलाज मुआवजा करवाया और उसको बड़ा अच्छा जो है वो ज़हनी तौर पे उसका मदद की उन्होंने। तो ये भी मिसालें माजी में कभी देखी हैं आपने या आने वाले वक्त में हो सकेगा ऐसा? ये आपका सवाल बिल्कुल पूछता है। हमने तो शायद कोई और IG होता ना तो उसकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन उन्होंने जिस सब्र और तहम्मुल के साथ उस एपिसोड को उन्होंने बर्दाश्त किया है, उसकी गुफ्तगू, उसकी जो भी वो मामला था, जिस तरह उन्होंने बड़े ही बुर्दबारी के साथ और ज़ीरक होने का मुजाहरा करते हुए जिस तरह उन्होंने उस वाक़े को हैंडल किया है ना, सब खामोश हो गए। उन्होंने वाकई उसका इलाज करवाया और उसकी वेलफेयर भी की, और मैंने नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई ऐसा वाक़या पेश आया। और देखिए ना, वो तो एक एक्सीडेंटली एक वाक़या था, वो सामने आ गया, लेकिन जिस तरह उन्होंने 3 लाख से ज़ायद की फ़ोर्स है हमारी पंजाब की, जिसमें स्पेशल ब्रांच, डॉल्फन, CTD, CCD, बहुत कुछ है, तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट, हर विंग को उन्होंने जिसे कहते हैं एक निखारा है, चाहे वो उनकी काबिलियत है, चाहे वो उनकी परफॉर्मेंस है, चाहे वो उनकी वेलफेयर है, चाहे वो उनकी प्रमोशंस हैं, तो उन्होंने हर विंग में जो है ना अपना एक कलीदी किरदार अदा किया है। तो ये जो है ना सुनहरी, हम तो सुनते थे एक लफ्ज़ है ना सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, ये वाकई सुनहरी हरूफ में लिखा जाने डॉक्टर उस्मान का ये टाइम भी और उनका ये नाम भी। बिल्कुल। फराज साहब एक और बात बताइएगा कि इतना अच्छा सर्व करने वाला बंदा और बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा था हुकूमत के लिए भी, आवाम के लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए भी, तो तब्दील करने की वजह आप तो इनसाइड की स्टोरी जानते हो। बिल्कुल नहीं, उनको तब्दील नहीं किया गया, वो खुद गए, वो अपनी मर्ज़ी से गए। देखिए 2 साल 11 महीने का टेन्योर था मुश्ताक सुकेरा साहब का, 2017 में वो रिटायर हुए थे, और उसके बाद 3 साल और 10 माह का जो टेन्योर है ना वो डॉक्टर उस्मान का बनता है। सबसे ज़्यादा पीरियड इस वक्त जो है ना वो उस्मान साहब का ही है। अगर वो चाहते तो वो अभी स्टे कर सकते थे, वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, किसी ने उनको निकाला नहीं है, किसी ने उनको हटाया नहीं है, कोई ऐसी उनके करैक्टर पे कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना इल्ज़ाम कोई भी नहीं है, ना किसी क्राइम का, ना किसी करप्शन का, ना किसी भी मामले का उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, तो उनको हटाया नहीं गया, वो खुद गए हैं, अपनी मर्ज़ी से गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो हमारे पास DGFI आ जाए, DGFI को आके वहाँ पे रिफॉर्म्स करें, उसको मज़ीद बेहतर करें, वो उनको इसलिए वहाँ पे लेके गए हैं, उनको हटाया नहीं गया। ठीक है फराज साहब, जिन लोगों के नाम आते रहे उनमें राव अब्दुल करीम साहब बहुत अच्छे हैं ऑफिसर और बड़ा गुड रिप्यूटेड हैं। तो पहले बिलाल सदीक कमियाना साहब का नाम आता रहा और फाइनल भी यही सुना था कि IG पंजाब तो और बिलाल सदीक कमियाना साहब आ रहे हैं, फिर अचानक से उनका नाम हट गया। वसीम सियाल साहब का भी नाम था, लेकिन ज़्यादा फेवरेट जो था वो ये कमियाना साहब का था। उसकी वो आपको भी पता है मुझे, सब पैनल में 2 नाम जो होते हैं ना वो एक खानापुरी होती है, और वसीम सियाल साहब को किसी ने भी इस वक्त, क्योंकि वो जूनियर हैं 25 कॉमन से हैं, उनको किसी ने IG नहीं लगाना था, और राव करीम साहब का भी नाम नहीं था, कभी भी सुना ही नहीं था क्योंकि उनके अगले साल तो उनकी रिटायरमेंट है सितंबर में, राव करीम साहब की 2.25 साल उनके हैं, तो उनका भी सच कोई नाम नहीं था। तो जो बिलाल कमियाना साहब का नाम पैनल में सबसे ऊपर था, वैसे जो पैनल गया था 3 अफसरान का, उसमें नाम उनका सबसे ऊपर था। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लास्ट टाइम ये डिसीजन हुआ है कि कमियाना साहब को लाहौर जैसी जो सीट है ना उसका भी उनको हेड रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ 9 मई के केसेस देख लें आप जो रूटीन क्राइम था जिसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी तो चले वो एक CCD की एक बन गई है ना, लेकिन क्राइम अगेंस्ट पर्सन में मैं आपको बता दूं कि कोई केस ऐसा है ही नहीं है जो पेंडिंग है।
302 के 324 के तमाम मुलजमान जो वो पकड़े गए हुए, क्राइम अगेंस्ट पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल उन्होंने लाहौर को ना अभी तक थोड़ा या इसलिए उन्होंने हलाया नहीं है, छेड़ा नहीं कि कमियाना साहब की जो है ना एक यहाँ पर मौजूदगी वो भी मज़ीद चाहिए, ताकि लाहौर जैसा शहर जो है ना वो मज़ीद कोई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जहाँ कोई नया ऑफिसर आएगा उसको एक टाइम तो लगता है, तो सिर्फ मेरा इस हवाले से उनको रोका गया, वरना वो आपको पता है एक पूरी क्लास है। बिलाल कमियाना साहब भी एक पूरी एक बड़े सीजनड पुलिस ऑफिसर हैं, आप भी उनको पुराना जानते हैं और बड़ी जगह पे उन्होंने सर्व किया हुआ है, और उनकी यही कामयाबी कि वो जहाँ लगते हैं वहाँ पे क्राइम नील हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जो पॉलिसी है, मसलन पुलिस रिफॉर्म्स की तो बात हमने की, फिर थाना कल्चर की बात भी आईजी पंजाब साहब भी करते रहे, और ये ज़रूर इस हवाले से तनकीद होती रही बिलखुसूस लाहौर के हवाले से कि आईजी साहब ने बड़े खूबसूरत कर दी इमारतें, लाहौर के थाने बड़े खूबसूरत कर दिए। ये क्रेडिट उस वक्त अली नासर रिजवी साहब थे, उनको भी जाता है। मोहसिन नकवी साहब मेन, मोहसिन नकवी साहब थे, सीएम थे उस वक्त। तो लेकिन लोगों का रवैया नहीं बदला। अब भी जो है लाहौर पुलिस से लोगों को गिला रहता है, बिलाल सदीक कमियाना साहब के होते हुए भी और आईजी पंजाब साहब के होते हुए भी। शेख साहब मैं आपको एक बात आज वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि थाना कल्चर कभी ठीक नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये आप लिख लें, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, थाना कल्चर कभी ठीक नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि जी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कम हुआ है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कम नहीं हुआ, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है। मुझे ये बताएं, ये 356 का पर्चा देते हैं स्नैचिंग का, जिसको हम चीना जब्ती कहते हैं, ये उसको डकैती कहते ही नहीं। हाँ, ये तो वो भी उसको नहीं करते। हाँ। वो क्या है जिसमें वेपर इस्तेमाल नहीं हुआ, आपका फ़ोन छीन के ले गए हैं। नहीं, एक तो ये भी छीन के ले गए। फराज साहब, एक तो ये भी होता है ना कि अगर किसी ने झपट्टा मारा है, तो अगर किसी ने असले के जोर पे भी किसी को लूटा है तो ये झपट्टा भी ले आते हैं। नहीं, ये उसको बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है? तो फिर इस तरह से मैनेज होता है क्राइम। ये इसी तरह से तो मैनेज होता है। देखिए, ये इसको 356 को ये क्राइम कहते नहीं है। इवन मैं कहता हूँ 392 को भी ये क्राइम नहीं कहते हैं। ये बहुत कोई हो जाए ना हीनियस 395 या 394 हो गई, जिस तरह उस दिन ये इकबाल टाउन के इकबाल शेरा कोट में 2.5 करोड़ की डकैती हुई है। 2.5 करोड़ की डकैती। लेकिन पुलिस उसको अभी कह रही है कि वो उसमें शुबा है कि शायद नहीं हुई है। चले, अगर डकैती नहीं हुई तो फायर कौन मारा? 5 दिन हो गए, फायर क्यों मारा है उसको? वो जख्मी हुआ है। पैसे भी ले गए, पैसे ले गए हैं। वो बेचारा कुछ चांदी बेच के आ रहा था, कुछ तोले 1700 कुछ तोले वो चांदी बेच के आ रहा था। पुलिस कहती है कि वो कुछ उसका स्टेटमेंट नहीं। आप इसी से अंदाजा कर लेना कि अगर वो हम तक खबर ना पहुंचती तो उन्होंने वर्किंग कर दी थी वहाँ, उस वाक़े की भी वर्किंग हो गई थी। ये चंद रोज़ पहले लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक खातून के साथ, हमारी गवर्निंग बॉडी की बड़ी मुअज़्ज़ज़ रुकन है, उनके साथ वारदात हुई है, प्रेस क्लब के बाहर हुई है। कितना ये रौनक वाला एरिया होता है, और अमेरिकन कॉन्सुलेट सामने है, वहाँ पे डकैती हो गई, और मीडिया के दफातर है वहाँ पे डकैती हो गई। नाज़रीन, अब आप गुफ्तगू सुनेंगे एक ऐसे शख्स की ज़ुबानी जिसने कम अज़ कम 10 आईजी पंजाब के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उनके नज़दीक पंजाब पुलिस की किस्मत बदलने वाला कौन सा आईजी पंजाब नंबर 1 था, ये जानना दिलचस्प है। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या कुछ ऐसे अफसरान भी उनकी नज़र से गुजरे जो महकमे की पॉलिसी बेहतर करने में नाकाम रहे और पंजाब पुलिस को दुरुस्त करने में कोई किरदार अदा ना कर सके। आइए सुनते हैं साबिक डीपीआर और रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर की गुफ्तगू। नयाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नयाब साहब, 10 के करीब तो गालबन आपने आईजीज़ के साथ सर्व किया और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आप डीपीआर रहे उनके साथ। डॉक्टर उस्मान अनवर, उनका भी तबादला हो गया, लेकिन उनको याद अच्छे अल्फाज में किया जाता है, वेलफेयर के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, और बहुत सारे उन्होंने अच्छे काम भी किए। गो के हर दौर में कुछ ना कुछ खामियां या कमियां रह जाती हैं। आपने कैसा पाया उनको? देखें मुजाहिद साहब, मैं ये समझता हूँ बराह रास्त तो मैंने 10 आईजीज़ के साथ काम किया, लेकिन अगर आप देखें तो जब पुलिस मैंने ज्वाइन की है तो उस वक़्त ज़ियाउल हसन साहब आईजी थे। तो
इनडायरेक्टली तमाम आईजीज़ के साथ भी मैंने काम किया, लेकिन जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, इनके बारे में शेख साहब मैं आपको बता दूं कि वो एक मुनफरद आईजी हैं जिन्होंने जो काम किया, मतलब वो इतने काम है कि अगर मैं उनको थोड़ा थोड़ा भी ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा ना तो ये प्रोग्राम कैप्चर्स होने से निकल जाएगा बाहर। ठीक। मैं इतना ही, मतलब इसको इख्तिसार के कूजे में बंद करते हुए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि वो ख़ुद को पंजाब पुलिस की तारीख़ में अमर कर गए हैं। ठीक है। उन्होंने इतने फलाही काम पुलिस के किए हैं, पब्लिक के लिए इतने इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, इसमें नो डाउट पब्लिक की सहूलत के लिए जो जो काम उन्होंने किए हैं, जितना आईटी को तोसी उन्होंने दी है, गो के आईटी को मुश्ताक सुखेरा साहब ने बहुत प्रमोट किया था, लेकिन उनकी चीज़ों को लेकर चलने में और उसको बढ़ावा देने में, सही मानों में उसका इस्तेमाल करने में डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस्तेमाल किया उसको। उनके स्टेप्स जो थे, उन्होंने उसको कहा कि ये आईटी का दौर है और इसको आईटी पे चलना है हमने लेके। आप देखें थानों की हालत कैसी बेहतर की उस बंदे ने, गवर्नमेंट को कन्विंस किया पैसे लेने के लिए, गाड़ियों की हालत काफ़ी सुधारी उन्होंने, पुलिस की वेलफेयर के लिए पुलिस को पूछता कोई नहीं था, शोहदा के पैकेजेस में जो उसने लामुतनाही इजाफा करवाया, और उस बंदे ने ये नहीं कि अफसरान के लिए, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू ऑफिसर्स, उसने सब के लिए यकसा काम किया। ख़ासकर जो लो कैटेगरी थी पुलिस में, छोटा जो कैटेगरीज़ के लोग थे जो निचले स्केल्स में थे, उनके लिए जो काम किया वो मैचलेस है। अगर आप कहें ना शेख साहब उसको कोई कि उसका कोई मुतबादल होगा तो मुस्तकबिल करीब में मुझे नज़र नहीं आता। मैंने भी 22-23 साल पुलिस सर्विस में दे दिया आपके सामने, आपके साथ रहा, मेरे साथ साथ आप क्राइम को भी चूँकि डील करते थे, तो मैं नहीं समझता उनके कैलिबर का अगर कोई आईजी था तो वो आमिर जुल्फ़िकार साहब थे, लेकिन उनको मौका ही ना मिल सका। वो आए, उनको 1 माह बाद तब्दील कर दिया गया। तो वो, लेकिन मुझे अब उनकी टक्कर का कोई आईजी जो है ना वो नज़र नहीं आता जो उस लेवल पे जाके, चूँकि वो अनथक आदमी था, उसके लिए जो वर्ड है ना अनथक, मैन ऑफ क्राइसिस, चैलेंज समझ के लेता था चीज़ों को। डॉक्टर उस्मान अनवर चैलेंज समझ के। नायब साहब, ये तो आपने जिक्र कर दिया उनका, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का। अच्छा ये बताएं कि जब कोई आईजी तब्दील होता है तो उसका जो स्टाफ होता है, ज़ाहिर है आप भी उनके पर्सनल स्टाफ में थे डीपीआर के तौर पे, तो क्या चहमगोइयाँ होती हैं जब कोई नया आईजी आता है तो वो पुराने के किए हुए कामों को जो है वो बुरा भला कहता है या उसको रोक देता है उसको, या उसको कंटिन्यू करता है? क्या पॉलिसी क्या होती है आईजी की? देखें, मैंने तो जितने आईजीज़ देखे ना, उन्होंने आके दूसरे की चीज़ को बुरा तो नहीं कहा, लेकिन उसको साइड पे करके तो अपनी कोई ना कोई चीज़ें शुरू कर दी। ये जितना भी हुआ, ये डीआईजी ऑपरेशंस में भी, ये सीसीपीओ लाहौर में भी, और ये मिथ तोड़ी थी अमीन वैंस साहब ने आके बतौर सीसीपीओ। उसने जो चीज़ें अच्छी जा रही थी उसको कंटिन्यू किया था उन्होंने, और उसने जो ऐड किया था, जो अमीन वैंस साहब ने ऐड किया था, वो ये था कि पुलिस में एक मिथ थी कि छुट्टी नहीं मिलती पुलिस में। उसने उस मिथ को तोड़ दिया अमीन वैंस। उसने कहा कांस्टेबल से लेकर डीआईजी तक जो जितनी चाहे जब चाहे छुट्टी ले ले। उन्होंने हर एक को छुट्टी दी। उन्होंने कहा यहाँ को आसमान गिर जाना है, छुट्टी दिया करें लोगों को। आपकी पर्सनल प्राइवेट जिंदगियां मुतासर कर दी, उनके घरेलू जिंदगी मुतासर कर दी आपने। उन्होंने ये मिथ तोड़ दी थी। ठीक है। फिर दूसरी मिथ उन्होंने तोड़ी इनामात देने वाली, जो कि एक बहुत मशहूर था पुलिस के बारे में, उर्फ़ आम में था कि जी वो खाली लिफाफे दे दिए जाते हैं इनाम के तौर पे। उसने मिथ तोड़ दी। उसने कहा कोई इनाम लिफाफे में नहीं आएगा। अच्छा। कैश सबके सामने थे। हाँ। और आप यकीन करें जितने रिवॉर्ड्स उसने दिए, और उनकी पॉलिसी को अगर किया तो डॉक्टर उस्मान अनवर ने, अच्छा, उन्होंने कैरी ऑन किया और उसको इनामात इतने दिए कि आप सोच नहीं सकते। तो नायब साहब, अच्छे तजर्बात तो आपके ज़्यादा रहे, और कोई बुरा ऐसा भी लगा हो कि कोई
आईजी जो आप समझते हो कि यार इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है और शायद वो कंटिन्यू भी इतना ज़्यादा ना कर सके? कोई ऐसे भी आईजीज आए आपके सर्विस देखिए, के दौरान? मैंने ना 2 आईजीज हैं। मुश्ताक सुखेरा साहब के साथ मैंने काम किया, उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया, और जब मुझे वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कैश रिवॉर्ड मिला उन्होंने दिया, तो बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर्स ने आके मुझसे बगलगीर हुए। उन्होंने कहा यार वो तो अपने हाथ की मैल जल्दी नहीं देते किसी को, तो आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया है। तो मुझसे मेरे वो काम के मोतरफ थे, लेकिन वो जितनी देर रहे, मतलब मैं ये कहता रहा कि या अल्लाह इनके रिटायरमेंट का टाइम कब आ जाए। अच्छा। और ये चले। उसकी वजह ये थी, हालांकि वो बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, इसमें कोई शक नहीं, उसकी कलम वहीं रुकती थी जाके जहाँ फाइल में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। लेकिन उनका जो मिजाज था ना वो बहुत बुरा था। अच्छा। मतलब आपने जे जाना है, जो उन्होंने आपको जिस नोशन से मिलना है ना, चेहरे पे जो कस बल डाल के, हाँ। वो शेख साहब बंदे को बहुत तकलीफ देते थे। अच्छा। मतलब सारे लोग झाड़ से काम करने वाले नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थपकी से काम करने वाले हैं। अब मैं आपको किसी की बात में क्या बताऊं, मैं खुद का बताता हूं। हमें तो किसी ने यूं थपकी दी है ना, हाँ। तो हम घोड़े से भी ज़्यादा स्पीड पे चल पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। हम वो मतलब घोड़े हैं जिसको शांटे की ज़रूरत नहीं, हाँ। उसको सिर्फ पैम्पर करेंगे तो वो अपना काम करेगा। और वो जब इस तरह के बंदों से इस तरह डील करते तकलीफ होती थी। दूसरे शुएब दस्तगीर साहब थे, उनकी तो पॉलिसीज़ मतलब मैं आपको क्या बताऊं। अब चूँकि उनके साथ काम किया है, बॉस मेरे रहे हैं, तो बुरा लगेगा कि मैं वो खोल के बयान करूं, लेकिन उनके साथ भी ना उनकी पॉलिसीज़ कोई दुरुस्त थी ना उनका मिजाज। तो वो हालांकि मुश्ताक सुखेरा साहब तो कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, वो तो चले मिजाज कर भी लेते बनती थी, हाँ, लेकिन तो competent। वो तो उनके मुकाबले में तीसरा हिस्सा भी चौथा हिस्सा भी नहीं थे कॉम्पिटेंसी में। शुएब दस्तगीर साहब तो कॉम्पिटेंसी में चौथा हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन मिजाज उनका उनसे भी बुरा था। अच्छा। चौई शफीक साहब DIG ऑपरेशंस रहे, फिर CCP लाहौर रहे, मेरे बॉस रहे। वो बहुत सख्त तबीयत के थे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उनसे तकलीफ़ महसूस करें, नो नॉट एट ऑल। वो भी किसी बात पे कहते थे, लेकिन वो मजबूत असाब के मालिक सुखेरा साहब जितने थे। अच्छा। पंजाब में जो मजबूत असाब के अफसरान के साथ जिनके साथ मैंने काम किया, उनमें मुश्ताक सुखेरा साहब, चौधरी शफीक साहब, आफ्ताब चीमा साहब, सुहेल सुखेरा साहब। अच्छा। ये वो अफसरान हैं जो इंतहाई मजबूत असाब के मालिक, जिनको जेन्युइन फील्ड ऑफिसर्स कहा जा सकता है कि वो फील्ड के अफसर हैं, क्योंकि फील्ड में बहादुर अफसर की ज़रूरत है। ये नहीं कि मैंने ज़रा सा दबका मारे, 4 बंदे जुलूस निकाले बाहर और वो घबरा जाए, उनका हो जाए। ये वो थे जो बिल्कुल नहीं घबराते थे। ठीक है। मैं आप सब आम आदमी की जगह पर रख के अगर आप सोचते रहे हों जब आप काम कर रहे थे, तो कौन से ऐसे आईजीज थे या कौन से ऐसे नाम जिनका आपने जिक्र किया है कि ये अगर ऐसे भी कर लेते, डॉक्टर उस्मान अनवर का हम अगर जिक्र करें कि वो ऐसे भी कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, इससे भी अच्छा हो जाता, और इसी तरह से जो बाकी लोगों के साथ काम किया उनमें कौन लोग हैं? डॉक्टर उस्मान अनवर की देखें, मैं आपको एक बात बताऊं शेख साहब, अगर आप कोताहियाँ निकालना शुरू करें ना, तो इंसान खुद से बड़ा, हर इंसान जो है खूबी और खामी का मुजस्मा है। किसी की खामियों ने उसकी खूबियों को ढक दिया, किसी की खूबियों ने उसकी खामियों को कवर किया हुआ है। पुलिसिंग के हवाले से अगर आप कहें ना कि उसके डॉक्टर उस्मान अनवर के बारे में ये कहें कि सहवन, वो ये नहीं कहो चूँकि उस बंदे ने चमकी लड़ाई लड़ी है, वेलफेयर भी देखी है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखा है, पुलिसिंग भी देखी है, वेलफेयर भी देखी है, कंप्यूटराइज डिजिटाइजेशन भी देखी है, सोशल मीडिया को भी डील किया है, नेशनल मीडिया को भी डील किया है, प्रिंट मीडिया को भी, मतलब और पुलिस अफसरान को भी डील किया है। कुछ टांगे खींचने वाले भी होते हैं ना, चाहे जितने, तो उनको भी फेस किया, और आखिरकार जो टांगे खींचने वाले थे, मतलब 2 अफसरों को तो मुझे पता है, लेकिन मैंने उनका ज़रफ़ देखा, वल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, एक उनका और एक अमीन वैस साहब का, तीसरे
तीनों ने ऐसे अफसरों को माफ़ किया जिन्होंने उनके बारे में पता नहीं क्या कुछ किया था, अच्छा। उन्होंने खुले दिल से माफ़ कर दिया, उनको खुद माफ़ी दी। अच्छा, ऐसी ज़र्फ रखने वाले लोग जो हैं वो डिलीवर भी तो अच्छा कर पाते हैं। डिलीवर देखें, जिसकी सोच पॉजिटिव है ना, डिलीवर वो करेगा। जो नेगेटिव थिंकर्स हैं पुलिस में, वो अफसरान जो खाली कमरे में बैठ के दीवारों को घूरने वाले हैं, वो कभी आवाम का, पब्लिक का भला नहीं कर सकते। ठीक है। नायब साहब, एक सवाल ये भी आता है हर जगह पे कि बहुत अच्छे नामों का आपने जिक्र किया, तो लोग इनसे ये तवक्को करते थे कि थाना कल्चर उसकी तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बिलखुसूस लाहौर में बहुत ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पे पुलिस की नेग्लिजेंसी, पुलिस की नालायकी या पुलिस की कोई खामी रह जाती है। सर, पुलिस की बेशुमार खामियां हैं और वो रहनी ही रहनी है। ये मैं आपको देखें ऑन कैमरा कह रहा हूँ। इसको कोई मर्जी पॉलिटिशियन आ जाए, कोई मर्जी बंदा आ जाए, ये दूर नहीं होने। इसलिए मुझे ये बताएं, जब गवर्नमेंट ने आपको हर काम में घसीटना है पुलिस को, ज़रा सा जहाँ कुछ होना पुलिस से दिलाई ये करे, और दूसरी तरफ कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स साथ साथ चलते हैं ना। गवर्नमेंट को चाहिए, हाँ देखें ना, हालांकि गवर्नमेंट कितने अच्छे काम कर रही है। मरीम नवाज ने इतने अच्छे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स, मतलब ये भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, इतने उन्होंने आला काम किए हैं अभी तक, जो जिस स्पीड से वो कर रही हैं एक खातून होने के बावजूद। लेकिन उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर वो पब्लिक की तफरीह देख रही हैं ना, तो पब्लिक की जहाँ जहाँ तफरीह है वो देखें। अब इतने मोटरसाइकिल्स वाले परेशान हैं, इसमें चांदी किसकी है? पुलिस। बिल्कुल ऐसे ही। आपके क्या ख्याल में कोई नाजायज़ गुड्डी डोर ले जा रहा है वो बार कोड के बगैर, पुलिस तो पकड़ेगी ना? पकड़ेगी। अगर पुलिस को सारी सिफारिशें सियासतदान थोड़ी करते हैं। भाई आप SHO हैं, मेरा आपसे ताल्लुक़ है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, तो मैं आपको कहूँगा नहीं? बिल्कुल ठीक। आपके दोस्त आपको कहेंगे, आपके रिश्तेदार आपको कहेंगे, आपका अफसर आपको कहेगा, कोई आपका SP है, उसके ताल्लुक वाला बंदा वो आपको फ़ोन करता है, यार इसको जाने, आप जाने देंगे ना? बिल्कुल। जब उसके SP के कहने पे जाने देंगे तो अपने 4 नहीं छोड़ेंगे आप? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर अपने 4 ना छोड़े, 4 बंदे पैसे लेके नहीं छोड़ देंगे आप? हाँ सही। अब मतलब हम पुलिस को खुद मौका देते हैं कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, पुलिस करेगी, पुलिस पकड़ेगी। पर्च अब देखें ना, रोड पे 2-3 पर्चे हो चुके हैं जो मेरे इल्म में है, मोटरसाइकिल पे रॉड लगाने पे। यार आपको तो ये कहना चाहिए था, जो मैडम को किसी ने मशवरा दिया होता, मरीम नवाज साहिबा ने, उनके मशीराने ख़ास तो बहुत हैं, उनके इर्द गिर्द मशवरा देने वाला कोई सही नहीं उनको, कि जी जो बाइक मोटरसाइकिल रॉड के बगैर लगे उसको वहीं रोकें, जब तक वो रॉड लगवाना ले उस वक्त तक जाने ना दें उसको। ठीक है। मतलब एक रॉड नहीं लगा, उसे पर्चा दे दिया, बेचारा वो जमानत कराने जाएगा, गरीब आदमी, जमानत पे 2 दिन खराब होंगे उसके, क्या होगा, वो क्या करेगा? मतलब ये जुल्म तो ना करें आप इसकी आड़ में। तो आप करें, आप मशीरों को पूछें, कभी बाइक पकड़ी गई उसको रोक लें। ठीक बात है भाई, जाओ अपने घर से बुलवाओ, ये जहाँ से रॉड लगेगा तो तुम जाओगे। बिल्कुल ठीक है। ये सही है या गलत है शेख साहब? बिल्कुल ठीक है। तो इसी पुलिस को गवर्नमेंट मौका प्रोवाइड करती है, और पुलिस की चांदी आजकल आपके सामने ऐसे ही है, तो वो बदनामी का बायस भी बनती है। वो बदनामी का बायस पुलिस के लिए चीजें बनती हैं। जितना पुलिस को चीज लॉ एंड ऑर्डर तक महदूद रखेंगे, पुलिस के आप मसाइल देख लीजिए उतने ही कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नायब साहब, आखिरी सवाल है, जब भी कोई IG आता है और जब भी कोई IG जाता है, दोनों हालात और माहौल आपने देखा, सियासी तौर पे कितना असर होता है, कितना दबाव का शिकार होता है IG पंजाब? IG पंजाब, देखे मैं ये इस बात से शेख साहब बिल्कुल रिफ्यूज़ल दूंगा। ये बड़ा एक मिथ बनी हुई है IG पर। सिंपली प्रेशर पता क्या होता है? सिंपल प्रेशर जो IG पे होता है मेरे नज़दीक, वो को बहुत बड़ी वारदात हो जाए तो उसको ट्रेस करने के लिए होता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है। या ये जो बड़ी पोस्टिंग्स हैं उसके लिए क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस कौन है? CM। CM। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है
उसका हक नहीं है वो अपनी मर्जी के अफसर लगाए। बिल्कुल ठीक है, जवाब सीएम ने पब्लिक को देना है ना, बिल्कुल मैंने या आपने तो नहीं देना। बिल्कुल ठीक है। तो उसका ये हक हमें छीनना चाहिए सीएम का? नहीं, उसका हक है उसको कि वो जिसको चुने। हाँ अच्छा, आप इफ यू वर चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो क्या कोई ऐसा अफसर आप लगाना चाहेंगे जो नालायक हो, कभी भी, जो नकम्मा हो? कभी भी नहीं। आप हमेशा कोशिश करेंगे मैं वो बंदा लगाऊं जो मेरी नेक नामी का बाइस करे, जो लोगों के मसाइल हल करे, ताकि पब्लिक तक हमारी अच्छी वाइब जाए। बिल्कुल। आप साहब, अब हतमी आखिरी सवाल, आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से आप उनको देख? उन्होंने एक अपना सीएम लगाया, उन्हीं के पार्टी आधी से ज़्यादा मुखालिफ होगी उनके कि जी आपने क्या बिल्कुल ऐसा सीएम लगा दिया जिसको पता ही कुछ नहीं है। जो आप देखें कि उस पार्टी को कितना बैड नेम आया उस वजह से, आया या नहीं आया? जब आप किसी ऐसे बंदे को लगाएंगे आपको बैड नेम आएगा, जब आप अच्छे अफसर लगाएंगे बैड नेम नहीं आएगा। अब आपने जो बात की राव अब्दुल करीम साहब की, आप यकीन करें शेख साहब, राव अब्दुल करीम इंतहाई डाउन टू अर्थ, आजिज मिजाज और काबिल अफसर है। और मुझे जो उनसे तवक्को है, मैं आपको सच बात बताऊं, पेस में तो शायद वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को मैच ना कर सके, स्पीड में कि वो मैचलेस है अपनी स्पीड में। ठीक। मतलब मैं खुद को बहुत तेज़ काम करने वाला समझता था, तो मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब की स्पीड को पहुंचता था। अच्छा। मतलब मैंने जिस जिस शोबे में काम किया है, पुलिस में, डीजीपीआर में, सवाई डीजी की पोस्ट के, कोई ऐसी पोस्ट नहीं जो मैंने एंजॉय नहीं की। मतलब काम मेरे आगे लग के भागता है, लेकिन डॉक्टर उस्मान अनवर को मुझे भाग के मैच करना पड़ता था। तो ये शायद इसमें हो, लेकिन ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, दर्द रखने वाले दिल में पब्लिक का। ऐसे अफसर पब्लिक के लिए डिलीवर करते हैं, वो डेफिनेटली डिलीवर करेंगे, ये मैं बता दूंगा आपको। लेकिन स्पीड उनके आप एक्सपेक्ट भी ना कीजिएगा। वो मैन ऑफ हिज ओन क्लास है डॉक्टर उस्मान अनवर, उनकी स्पीड को मैच, लेकिन ये पुलिसिंग को पूरा जानते हैं, ये मैं बता दूंगा आपको। और जब आईजी चेंज होके आता है तो सबसे पहले खौफ की फिजा आ जाती है। जो बंदे उस आईजी के करीब रहे होते हैं ना, आईजी लगने से पहले उसकी टीम या उनके साथ काम किया हो, वो तो सारे खुश होते हैं। लोग उनको कह रहे भी थोड़ा आ गए तुसी, उन्होंने वो कह जी मैंने साहब के साथ वहाँ काम किया। ये चैमो गुइयाँ ही घूम रही होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उन्हीं लोगों को लगाए। वो खुद भी कुछ लोग जिन्होंने उसके साथ काम नहीं किया होता, वो उनसे वैसे ही इंस्पायर होता है। हर आदमी होता है ना, जिस तरह आप हैं अपने दफ्तर में, आपने किसी कैमरामैन से नहीं भी शूटिंग का काम किया, लेकिन आप उसकी स्किल से मुतासर हैं। इसी तरह पुलिस में भी होता है। तो वो डेफिनेटली अपनी टीम, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करें, ये मैं बता दूंगा आपको। बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करेंगे, लेकिन वो जो भी तब्दीली करेंगे बड़ी माकूल अंदाज में करेंगे, और जो बंदा लगाएंगे वो भी बड़ा अच्छा लगाएंगे। बहुत शुक्रिया।